Dear students, today we will discuss on paper first, BSc part second, paper first portion of gymnosperm, and the salient features of gymnosperm has been completed in previous classes. Today we will discuss on the life cycle of cycus or distribution, reproduction, and morphology of cycus. Cycus is a dominant member of gymnosperm. Now the time this species, this genus is called living fossils. Mean to say, all members of this group, Cycadioides group, has also been lost and they become fossils. Only the single member of this order is present in living form, and the growth of this group, this member, is very slow. That's why this is called the fossils of living fossils, fossils of gymnosperm. Cycas is genus of plants belong to very ancient lineage, the Cycadophyta. Cycadophyta का members है which are not closely related to palm and are not related to fern and are not related to trees or any other modern group of plant. They are evergreen, perennial. Evergreen means हमेशा हरा रहेगा. Perennial means बहुवर्षीय है. इनकी लाइफ साइकिल एक से ज़्यादा ईयर्स में कंप्लीट होती है. Which are achieved their maximum diversity in the Jurassic and Cretaceous period. Jurassic टाइम में इसकी अधिकतम डाइवर्सिटी थी, Jurassic और Cretaceous पीरियड में, when they were distributed in almost all over world and they have cosmopolitan habit, विश्वव्यापी थे. और इस समय भी जब Jurassic टाइम और Cretaceous टाइम था, जब ये संपूर्ण विश्व में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे और विश्वव्यापी इनकी स्पीसीज थी. एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड व्हेन द नॉन एवियन डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट, जब नॉन एवियन डायनासोर्स विलुप्त हो गए, सो डिड मोस्ट ऑफ साइकस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. मतलब उस समय ज़्यादा से ज़्यादा साइकस की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई. कुछ इनकी प्रजातियां जो वर्तमान में पाई जाती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है और हायर एल्टीट्यूड लेटीट्यूड में पाई जाती है. कॉमन फॉर्म में ये नहीं पाई जाती है. साइकस इज द जीनस, टाइप ऑफ जीनस एंड द ओनली जीनस रिकॉग्नाइज्ड इन द फैमिली ऑफ साइकेडेसी. इसके अलावा साइकेडेसी के मेंबर, साइकेडेसी में केवल एकमात्र साइकस ही जीवित जीव है या पादप है या जीनस है. उसके अलावा बाकी सब विलुप्त हो गए. अबाउट 113 स्पीसीज आर एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड. साइकस सर्सिनेलिज ए स्पीसीज एंडेमिक टू ऑल ओवर, एंडेमिक टू इंडिया, ओनली इन इंडिया. साइकस सर्सिनेलिज जो स्पीसीज है वो केवल इंडिया में पाई जाती है. वॉज द फर्स्ट साइकेड, वो पहला साइकेड है. साइकेड मीन्स साइकेडियोइड्स के मेंबर और साइकेडेसी के मेंबर्स को साइकेड कहा जाता है. साइकेड स्पीसीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब पूर्व में भी, पहले के लिटरेचर में भी इसका वर्णन मिलता है. वॉज द टाइप ऑफ जेनेरिक नेम साइकस. बेस्ट नोन साइकस स्पीसीज इज साइकस रिवोल्यूटा. मीन्स वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो साइकस की स्पीसीज पाई जाती है वो साइकस रिवोल्यूटा है. सबसे फेमस जो साइकस की स्पीसीज है वो साइकस रिवोल्यूटा है. और साइकस रिवोल्यूटा इज आल्सो फाउंड इन इंडिया, आल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, बट साइकस सर्सिनेलिज केवल इंडिया में पाई जाती है. इंडिया के अलावा कहीं और वर्ल्ड में नहीं पाई जाती है. ये टोटली एंडेमिक है, इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए साइकस सर्सिनेलिस का नाम है और साइकस
रिवोल्यूटा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिस्टेमिक पोजीशन ऑफ साइकस। साइकस की सिस्टेमिक पोजीशन में साइकस का डिवीजन है साइकेडोफाइटा, साइकस की क्लास है साइकेडोप्सिटा, साइकस का ऑर्डर है साइकेडेल्स, साइकस की फैमिली है साइकेडेसी और जीनस है साइकस। ओके, साइकस की खूब सारी स्पीसीज है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में पाई जाती है। साइकस सर्सेनिलीज, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फाई, साइकस बेडोमाई, साइकस रिवोल्यूटा एंड सो ऑन। जो भी स्पीसीज हैं सबकी अपन इसमें बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। मीन्स जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ओवरी वॉल और ओवरी नहीं होती है और फ्रूट फल का निर्माण नहीं होता है। इसी तरह से इसलिए साइकस इस ग्रुप से बिलोंग किया गया। साइकस में भी सारी चीज़ें यही होती है। ठीक है, द जीनस ऑफ साइकस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड एंड साइकेडेल्स। These are about 20 species which grow in wideness of world, just like China, Japan, Australia, Africa, Nepal, Bangladesh, Burma, and India also. Among of them, the Cycas succinyllis species is only endemic to Indian continent. इंडिया के अलावा, ब्रह्मा और इंडिया के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। इसी तरह से साइकस रिवोल्यूटा है तो वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्पीसीज है। स्पीसीज ऑफ साइकस आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। साइकस की स्पीसीज की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। स्टार्च इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेवरल स्पीसीज से स्टार्च एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यंग सकुलेंट लीफ, जो नई लीफ होती है, नई पत्तियां बनती है, वो सर्सिनेट कोयलिंग होती है और सकुलेंट मांसल होती है। आर यूज एज वेजिटेबल्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ पार्ट में वेजिटेबल की तरह यूज होती है। सेवरल स्पीसीज ऑफ साइकस आर मेडिसिनल वैल्यूज। द जूस ऑफ यंग लीव्स ऑफ साइकस सर्सेनिलीज इज यूज एज ए रेमेडी ऑफ स्टोमच डिसऑर्डर, फैटुलेंस, ब्लड वॉमिटिंग एंड स्किन डिजीज। द डिकॉक्शंस ऑफ यंग सीड्स of this species are purgative and emetic. A tincture preparation from the seed of Cycas revoluta. टिंचर बनाया जाता है। टिंचर ये होता है जब आपके घाव हो जाता है, ब्लडिंग होने लगती है तो उसको रोकने के लिए एक सॉल्यूशन होता है। Cycas revoluta is used to relieve headache, giddiness and sore throat. गले का खट्टा होने से यूज होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस, साइकस के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करें, इट इज ओनली जीनस ऑफ द फैमिली। साइकस ही केवल मात्र एक साइकेडेसी फैमिली का एकमात्र जीवित सदस्य है। रिमेनिंग ऑल स्पीसीज फॉसिल्स हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है या विलुप्त हो चुकी है ना। ओनली एकमात्र साइकस जीनस है साइकेडेसी फैमिली का, विच इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, जो इंडिया में पाया जाता है। इस हैज गॉट अबाउट 15 स्पीसीज, स्पोर्ने ने बताया था, 20 स्पीसीज विलीज ने बताया था, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ मेगाडास्कर। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी स्पीसीज जो पाई जाती है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। इन आवर कंट्री इंडिया, ए फ्यू स्पीसीज ऑफ साइकस आर फाउंड इन ग्रोइंग एविडेंटली इन South Andaman Nicobar Island, Madras, Mysore, Malabar, and in North-East Bengal, Assam, Nepal, Sikkim. A few of species are also found in Burma and Ceylon. स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। कौन कौन सी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है और कितनी हाइट पे पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है जिनके अपन इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। साइकस सर्सेनिलिस बीन मोस्ट इंडियन एंडेमिक स्पीसीज है, इंडियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, फेमस स्पीसीज है। साइकस पैक्टिनेटा, ये भी इंडिया में पाई जाती है। साइकस बेडोमाई, ये भी इंडिया में पाई जाती है। साइकस रम्फाई
इंडिया में पाई जाती है। साइकस रिवोल्यूटा इंडिया में पाई जाती है। साइकस सियामेंसिस is also grows in Indian continental. First of all, Cycas sarsenalis की बात करते हैं। Cycas sarsenalis plant are about 12 to 15 feet tall. भी 12 से 15 फीट लंबा हो सकता है। मैक्सिमम हाइट है इसकी। जब आप प्लांट को लगाओगे तो प्लांट एक साल में एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करता है। उस रिंग को काउंट करके भी साइकस की एज निकाली जा सकती है। साइकस इज वेरी स्लो ग्रोइंग प्लांट। इसमें लीव्स आर 5 to 9 फीट लॉन्ग व्यूज, 5 फीट से 9 फीट लंबी हो सकती है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जस्ट लाइक मालाबार, ओडिशा हिल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, सिलोन। ये अप टू 3500 हाइट पर प्रेजेंट होता है। This plant are also cultivated in Indian gardens. This is also called ornamental plant. In Hindi, it is called jangli madan. मदन, मस्त का फूल, जंगली मस्त का फूल। कई जगह इसको इनमें जैसे उड़ीसा मालाबार में इनको जंगली मदमस्त का फूल कहा जाता है। देन साइकस पैक्टिनेटा प्लांट आर ग्रोविंग इन 8 to 10 फीट। मतलब ये 12 से 15 फीट होता है तो 8 से 10 फीट इसकी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होती है जो इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद। ऑल साइकस आर पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय। इसकी इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 40-50 वर्ष होती है। और इसकी लीव 4 से 6 फीट होती है। इट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग इन नेपाल, सिक्किम, आसाम, ईस्ट बंगाल, बर्मा। इन नेपाल इट इज कॉमनली कॉल्ड एज थंकाल, थंकल। द साइकस बेडोमाई, साइकस बेडोमाई आर अबाउट 40 सेंटीमीटर टॉल, ओनली 40 सेंटीमीटर, अबाउट 3 फीट, मोर देन 3 फीट, 3.5 फीट अराउंड द टॉल होती है। लीव्स 3 फीट लॉन्ग होती है। इट इज नेचुरली फाउंड इन ग्रोइंग ऑन ड्राई हिल्स ऑफ द चौड़ापहा इन आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मद्रास में पाई जाती है, मालाबार में पाई जाती है। लोकली कॉल्ड परिटा। साइकस रम्फाई, साइकस रम्फाई प्लांट आर मोस्ट ऑफ 12 फीट टॉल, 12 फीट लंबा होता है। ये सिर्फ 40 सेंटीमीटर। इंडियन कॉन्टिनेंटल में अगर साइकस की स्मॉलेस्ट स्पीसीज देखें तो ये बेडोमाई है जो ओनली 40 सेंटीमीटर टॉल होती है। ओके, ये 12 फीट टॉल होगी और इसकी लीफ 4 to 5 फीट होती है। इसकी लीफ 3 फीट होती है ओनली, है ना। तो लीफ की फॉर्म में भी स्मॉलेस्ट है और प्लांट की हाइट की फॉर्म में भी ये स्मॉलेस्ट है। इट इज फाउंड ग्रोइंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ब्रह्मा। इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन इंडियन गार्डन, इंडियन गार्डन में कल्टिवेटेड होता है। तमिलनाडु में होता है ये। तमिलनाडु में इसको कामा और पाई निंदू कहा जाता है। साइकस रिवोल्यूटा की अगर बात करते हैं, साइकस रिवोल्यूटा प्लांट्स आर अप टू 10 फीट टॉल। ये 10 फीट तक लंबा होता है। 3 से 5 फीट इसकी लीफ लॉन्ग होती है। इट इज नेटिव ऑफ चाइना। ये चाइना में पाया जाता है। चाइना का एंडेमिक है, या चाइना का ओरिजिन से है और चाइना और जापान का है। एंड लोकली कॉल्ड एज टेसू। In our country, it is mostly cultivated in the garden form, locally called sago palm. Sago palm, due to its primitive character, it is also known as living fossils. Expectantly, it is recharge a height of about 20 feet in gardens of Taj Mahal, Agra. सैगो पाम इसलिए कहा जाता है कि इससे साबूदाना जो मिलता है, सैगो मिलता है, साबूदाना अपन खाते हैं तो साबूदाना इससे प्राप्त होता है। साइकस सियामेंसिस, इसकी ट्रंक जियोफिलक
ट्यूबरस होती है, मतलब ट्यूबरस मीन्स अंडरग्राउंड रूट होती है जो मॉडिफाइड होती है। स्टेम इसका ट्रंक मीन्स स्टेम अंडरग्राउंड होगा, बट एट टाइम 6 फीट इसकी टॉल हो सकती है। लीव्स 4 फीट लॉन्ग होती हैं। इट इज़ नेटिव टू ब्रह्मा एंड कोचीन, चाइना। लोकली इन ब्रह्मा इट इज़ कॉल्ड मोंडेक, पंथ and Nutial 96 considered as a Cycas semensis and Cycas panchyla are similar on the basis of epidermal and anatomical stages में ये दोनों सिमिलर होते हैं। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सम डिसिमिलरिटीज पाई जाती है। अब अपन साइकस की मार्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं। मार्फोलॉजिकल फीचर्स उसको कहेंगे जिसमें आकार की बाहर से देखने पर इनकी आकृति कैसी होती है, उनको मार्फोलॉजिकल फीचर या मार्फोलॉजिकल लक्षण कहते हैं। बाह्य आकृति, बाहर से देखने पे प्लांट कैसा होगा, इसको मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजी की अपन बात करते हैं तो मार्फोलॉजी में फर्स्ट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर आएगा साइकस इज पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय होता है, और एक से ज़्यादा ऐसे प्लांट को पेरिनियल कहते हैं जो एक से ज़्यादा वर्षों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। स्लो ग्रोविंग होती है, बहुत धीरे इनकी वृद्धि होती है। स्लो ग्रोविंग एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इट इज़ रेफर्ड एज लिविंग फॉसिल। साइकस को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्लो ग्रोथ होती है। इट अकर्स एज ए फॉसिल, ये फॉसिल्स की तरह रहता है। इस ग्रुप के सारे मेंबर्स फॉसिल्स बन चुके हैं। साइकोडेसी के सारे मेंबर्स फॉसिल्स बन चुके हैं, केवल साइकस ही लिविंग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। एग्जाम्पल साइकस फ्यूसिनिया, इट लुक्स लाइक ए पाम ट्री। इट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। ऑलमोस्ट ऑल साइकस की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है सारे प्लांट ग्रुप में से, और डिप्लॉयड होती है, डोमिनेंट होती है, एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड की जा सकती है साइकस की प्लांट बॉडी को। रूट, स्टेम एंड लीफ। द टॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ साइकस इज साइकस मीडिया, जो लगभग 20 फीट होती है। साइकस प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं होती है। साइकस की थोड़ी सी मार्फोलॉजी भी अपन इस तरह से देख सकते हैं। ये साइकस का प्लांट है। जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है वो उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगी। ये इस तरह, और जो लॉन्गेस्ट प्लांट होगा उसकी ज़्यादा हाइट 20 फीट 40 फीट से ज़्यादा, 20 फीट से ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। और ये 2 प्लांट दिखाए गए। साइकस फीमेल प्लांट है, ये साइकस मेल प्लांट है। मेल प्लांट पे मेगा स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, मेल प्लांट पे मेल कोन का फॉर्मेशन होता है। ये साइकस के प्लांट के ऊपर रिंग बनती है, एनुअल रिंग्स बनती है। जितनी लीफ फॉर्मेशन होता है इसकी हर वर्ष लीफ आती है, और इनको अपन काउंट करके इनकी एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें किसी प्लांट की एज का डिटर्मिनेशन होता है उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है ना। साइकस की रूट की अगर अपन बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट। साइकस में 2 प्रकार की रूट होती है, अभी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। एक तो नॉर्मल रूट होती है और दूसरी कोरोलाइट रूट होती है। नॉर्मल रूट्स ग्रो डीप, नॉर्मल रूट गहरी वृद्धि करती है और भूमि के अंदर होती है, एंड फॉर्म टैप रूट सिस्टम, उसको टैप रूट पड़ती है जो हायर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फिगर है। Later it is represented by adventitious root. The function of these root is fixed to plant and in the soil and water absorption, other mineral absorption. Form normal roots, develop some small lateral apogeotropic branches. Geotropic means भूमि के अंदर की ग्रोथ करने के लिए, apogeotropic means सॉइल या अर्थ के बाहर ग्रो करती है। ब्रांचेज होती है नियर द ग्राउंड सरफेस, जमीन के जहाँ प्लांट लगा हुआ, प्लांट की ट्रंक जिस जगह से सॉइल पे ग्रो करती है वहीं पर लेटरल ब्रांच के रूप में एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स निकलती है जो
लेटरल रूट्स होती है और गेट इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरिया फंजाई एज वेल एज एल्गी। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, फंजाई भी होती है और एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो नॉस्टॉक एल्गी होती है। द एंट्री ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज सेड टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक्स सोइलेंस पोलीवी नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सी कोरल लाइक इसकी अपेयरेंस होती है। दैट्स वाई इसको साइकस की कोरोलाइड रूट कहा जाता है। हेंस दीज रूट आर कॉल्ड कोरोलाइड रूट और कोरोराइजा। These roots have minute pores, lenticels like structure which are respiratory in function. Aerations, root caps and root hair are absent in coraloid root. Normal root में root caps root hairs होता है, coraloid root में root caps and root hairs नहीं होता है। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों को शो किया। रिमेनिंग अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।